जाइए। मैंने कहा था ना एक जुमला कि इब्लीस दांतों में उंगली डालता है। मेरे बच्चों इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की का तो तस्वुर मैंने भी नहीं किया। ये बाग में ले गए, ये बाग में ले गए। अब तीसरे उसी जमात के कस्साब को सुनिए, उसी जमात के, एक ही जमात के पेंदे। अब जरा सुनिए इनको, ये पाकिस्तान के, इनका नाम है मौलवी खलीलुर रहमान, टीवी पे आते हैं अक्सर। और पाकिस्तान के कई उलमा है, जैसे मौलाना कोकब नूरानी साहब से इनके कई बार बहस मुबाहिसे हुए, एक चैनल पे आते हैं। जरा सुनिए यहाँ पर, ये भी वही किस्सा सुना रहे हैं। एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी। अच्छा मजेदार बात देखो, मैं वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, वक्त हो रहा है। जर्जिस कहता है पाकिस्तान में छपी हो किताब, और पाकिस्तान का मुल्ला बोलता है इंडिया में छपी हो किताब। मक्कारियां देखिए इस फिरके की, ताकि बेचारा हिंदुस्तान वाला बोले अरे पाकिस्तान में छपी कहां से लाऊं, और पाकिस्तान वाला सोचे भाई इंडिया में छपी कहां से लाऊं। लेकिन इन बेगैरतों को नहीं मालूम कि इंटरनेट ने उलमा अवाम पूरे दुनिया को ग्लोबल वेज में ऐसा तब्दील किया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी इंटरनेट की बरकत है कि पाकिस्तान के उलमा से भी कांटेक्ट है, दुनिया के तमाम उलमा से कांटेक्ट है। अगर वहां कोई इस तरह की किताब है तो वहां से हम बुला सकते हैं, पता कर सकते हैं। हमने सारा पता कर लिया और चैलेंज कर रहे, तो वो किताब तो दिखाओ जिसमें किस्सा लिखा हुआ है। किताब कहते पता ही नहीं है। अब सुनिए, वो पाकिस्तान इंडिया में छपी है, ये कह रहा है, सुनिए। अहले हदीस की दावत के दो पहलू हैं। झूठ बोलो। एक पहलू ये है कि लोगों बंदगी सिर्फ अल्लाह की, ये झूठ बोल रहा है। अहले हदीस की दावत के दो पहलू है, पैरवी सिर्फ रसूलुल्लाह की, माफ करना, अहले हदीस की दावत के दो पहलू है। झूठ बोलो, सऊदिया की चाटो, इसके अलावा कोई पहलू नहीं। सारा मजहब रियाल, जितना झूठ बोलेंगे आका उतना खुश होगा। और ये झूठ क्यों बोलते हैं? आकाओं से ज़कात लेने के लिए बताते हैं इस तरह की तकरीरें। वहां देखो हिंदुस्तान में कितनी जहालत फैली हुई है, लोग गौसे आजम को अर्शे आजम पर ले जा रहे हैं, आसमानों में ले जा रहे हैं, बागों में ले जा रहे हैं, अल्लाह को गिरा रहे हैं और गौसे पाक अल्लाह को बचा रहे हैं। ये हिंदुस्तान के बरेलियों का मजहब है। लाओ उनकी इस्लाह करना है, ज़कात दो, खैरात दो, सदकात दो, भीख दो, दो दो। पापी पेट का सवाल है, ये सब इसलिए फंटरगिरी हो रही है। ये एक पहलू है हमारी दावत, जो मैं समझता हूं मुझसे पहले वो तबाह हजरात बखूबी इसको बयान कर चुके होंगे, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं। इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। ये मौलवी है, जाहिल को ये नहीं मालूम कि मुनाजरे की दुनिया में ये पीडीएफ बोलते हैं उसको, पीडीएफ फॉर्मेट की किताबें नहीं चलती, मोबाइल में है वो, मतलब बनी बनाई हुई किताबें। समझ रहे ना मेरी बात को भाई? मैं कोई किताब, वो तो कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर जो होता है ना, फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर आता है, इन पेज सॉफ्टवेयर आता है, इसके जरिए कोई भी पेज आप तहरीर करके किताबी शक्ल में बना के मोबाइल में रख सकते हैं। ये प्रूफ नहीं बनती। प्रूफ क्या बनती है? हार्ड कॉपी बोलते हैं जिसको। ये दो कोई मुल्ला के पास नहीं है, मोबाइल में उसके पास, छप इंडिया में। और जर्जिस बोलता है मैं पाकिस्तान से लाया, और मैं 8 साल 10 साल से कह रहा हूं लाया तो दिखा, दिखाने को तैयार नहीं। बहरहाल अब इनकी मोबाइल में है, जरा सुनिए। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर, दोनों जन्नत में सैर कर। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, नौज़ बिल्लाह, नौज़ बिल्लाह, नौज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ में हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नौज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा
ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। इब्लीस हैरान है कि मैं बाल नोच रहा हूं। सोचो यार, एक छठे आसमान में ले गया, किताब वही, छठे आसमान में ले गया, दूसरा गार्डन में ले गया, उसकी अम्मी ने गार्डन बनाया था, माली उसका बाप था वहां का। और तीसरे साहब कहाँ ले गए? भाई हजरत आ रहे हैं, इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह, आप थोड़ा सा तवज्जो दे, जब तक आने में थोड़ा वक्त लगेगा। नारे लगा लिए, चलिए 10 मिनट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदारी, खानकाहे नईमिया, आले रसूल, आले रसूल, आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे गौस, खानकाहे नईमिया, आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, खानकाह नईमिया के शहजादे आले रसूल की आमद है और हज़रत का हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकबाल किया और आप हज़रत की ज़ियारत से फैज़याब हो रहे हैं। आले रसूल का देखना भी सवाब है, उलमा का देखना इबादत है, आले रसूल का देखना इबादत है। बस 10 से 15 मिनट बस, क्योंकि मुझे निकलना, जैसे कि अर्ज़ किया, तवज्जो इधर दे दें आप। बात कहाँ थी हमारी? पहला मौलवी क्या बोलता है कि आसमानों में अल्लाह को ले गया, गौस पाक अल्लाह को कहाँ ले गया? छठे आसमान में, वहां से अल्लाह का पैर फिसला, अब वहां से अल्लाह गिरा, माज़अल्लाह, गौस पाक ने हाथ बढ़ा के बचा लिया। दूसरे मौलवी साहब गार्डन ले जा रहे हैं और तीसरे मौलवी साहब कहते जन्नत में सैर कर रहे थे और जन्नत में केले का छिलका था। मेरे ये समझ में नहीं आया, जन्नत में केला कहां से आ गया? अरे वहां भी नहीं आ सकता तो केला कहां से आएंगे? तो अल्लाह को केला दिखानी, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, पैर फिसला, अल्लाह गिर गया। अब देखो एक मौलवी यार मिंबर पे बैठ के इस तरह की बातें करेगा और इतने कॉन्फिडेंस से बोलेगा, यानी देखो झूठ बोलने के लिए भी कॉन्फिडेंस की दाद दीजिए इनकी। क्योंकि मैंने कहा ना, इब्लीस हैरान इसलिए कि जब उसने झूठ बोला तो उसको एतराफ था कि मैंने झूठ बोला, वो मानता था कि हाँ मैंने ये गलती की। ये अलग बात है कि उसने तौबा नहीं की, ये तस्लीम है उसको कि हाँ मैंने आदम को जो है सजदा नहीं किया, उसने उसकी तावीलें नहीं पेश की, जो उसके दिल में था उसने साफ कह दिया कि मैं आग से बना हूं या मिट्टी से, मैं इसको कमतर जानता हूं, मैं अपने आप को इससे बेहतर मानता हूं। उसने साफ खुलकर कहा, मक्कारी नहीं की, मुनाफिकत नहीं की, जो उसके दिल में बदतरीन अकीदा था उसने इज़हार कर दिया। अल्लाह ने कहा चल निकल। लेकिन यहाँ मामला देखिए, ये अपने बाप इब्लीस से भी कितने आगे निकल चुके हैं कि मिंबर पे बैठ के झूठ, इनको पता है कि इस तरह की कोई किताब नहीं है, इनको पता है कि इस तरह किसी सुन्नी आलिम ने लिखा नहीं है, मगर इतने कॉन्फिडेंस से मिंबर पे बैठ के कहते हैं कि किताब है, इंडिया से छपी है, मेरे पास है, मोबाइल में है, सफ़ा 181 है, उस पर बाकायदा ये सारे वाकयात लिखे। अब एक सुनने वाला भोला भाला मुसलमान देखता है, यार ये तो टोपी लगाए हुए हैं, मौलाना है, बड़े बड़े अलकाबात है साथ में लगे हुए, शेखुल हदीस का तुक्का लगा हुआ है साथ में, अहले हदीस का तुक्का लगा हुआ है साथ में, तो यार वाकई बरेलियों के ऐसे अमाल होंगे? इस तरह यार बरेलियों ने अपनी किताबों में लिखा होगा और फिर कुछ जोहला के कुछ अमाल भी इसकी निगाहों के सामने आ जाते हैं। हाँ यार फला मैंने एक शख्स को मज़ार पे ये करते हुए देखा, फला शख्स को मैंने ये कहते हुए देखा, तो हो सकता है इनके मौलवियों ने भी इस तरह लिख दिया होगा। नतीजा क्या होता है? बज़न हो जाता है, अहले सुन्नत से खारिज होकर वहाबियत की तरफ चला जाता है। इसलिए आज का जो सबसे बड़ा पैगाम है इस कॉन्फ्रेंस का, वो पैगाम